ये है आयशा मंसूरी और हमारी 8th क्लास की छात्रा है और इन्होंने सामाजिक विज्ञान में राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह का जो है TLM तैयार किया है। तो चलिए देखते हैं TLM क्या है। आप हमारा राष्ट्रीय गान है जन गण मन। इनके रचयिता हैं श्री रविन्द्रनाथ टैगोर जी। बहुत बढ़िया बेटा। और इनके गायन की अवधि जो होती है, राष्ट्रगान के गायन की अवधि कितनी सेकंड है? 52 सेकंड है। और जो राष्ट्रगान है हमारे राष्ट्रीय पर्व जैसे कि स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस और गांधी जयंती पर तो गाया ही जाता है, साथ में किसी भी कार्यक्रम के समापन पर भी राष्ट्रगान गाया जाता है। ये हमारे राष्ट्र का प्रतीक होता है। और राष्ट्रगान गाते समय हमें कुछ बातों का भी ध्यान रखा जाता है, जैसे कि सावधान की मुद्रा में खड़े होना चाहिए और हमें एक स्वर और एक लय में ही राष्ट्रगान गाना चाहिए। इस प्रकार हमें राष्ट्रगान गाते समय हमें सम्मान रखना चाहिए। चलिए अब दूसरा बताइए बेटा। हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है। इनके रचयिता श्री बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। वेरी गुड। हाँ, ये हमारे राष्ट्र का भी प्रतीक है और राष्ट्रगान के समान हमारा जो वंदे मातरम है इसको भी बहुत सम्मान प्राप्त है। बहुत बढ़िया। हमारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है। हाँ, ये देखिए। हाँ, वेरी गुड। इसमें 3 रंग होते हैं, ऊपर केसरिया, बीच में श्वेत और सबसे नीचे हरे गहरे रंग की पट्टी मौजूद होती है। वेरी गुड। ये जो केसरिया रंग होता है ये हमारे त्याग बलिदान का प्रतीक है। और सफ़ेद रंग जो है, श्वेत रंग जो है वो हमारी सत्य शांति का प्रतीक है। हरा रंग देश की हरियाली, खुशहाली और समृद्धि का प्रतीक है। इसके बीच में जो नीला चक्र बना हुआ है इसमें 24 तीलियाँ होती हैं और ये 24 तीलियाँ हमें 24 घंटे कार्य करने की प्रेरणा देती हैं। इस प्रकार हमारा जो तिरंगा है 3 रंग से बना हुआ होता है और इसका जो आकार होता है, इसका अनुपात होता है 3:2। इसकी लंबाई चौड़ाई का अनुपात 3:2 होता है और ये हमारे देश का प्रतीक होता है। हमारे देश का प्रतीक है, राष्ट्र के गौरव का प्रतीक होता है हमारा तिरंगा। चलिए बेटा अब आप बताइए राष्ट्रीय पक्षी के बारे में। राष्ट्रीय पक्षी हमारा मोर है। बहुत बढ़िया। हमारा राष्ट्रीय पक्षी मोर है। और मोर है ये अपनी सुंदरता के लिए प्रसिद्ध होता है। इसकी सुंदरता नृत्य हमारे देश की कलात्मकता का प्रतीक है। अपनी सुंदरता के कारण ये हमारे देश का हमारा राष्ट्रीय पक्षी होता है। चलिए अब और बताइए। हमारा राष्ट्रीय पशु बाघ है। राष्ट्रीय पशु हमारा बाघ है और बाघ अपनी शक्ति के लिए प्रतीक है। शक्ति, शौर्य और शौर्य का प्रतीक है। इस प्रकार हमारा देश जो है शक्ति का प्रतीक है। देश हमारा शौर्य, हमारे देश ऐश्वर्य का प्रतीक है कि हमारा देश बहुत शक्तिशाली है। तो बाघ हमारे देश की शक्ति का प्रतीक होता है। चलिए बताइए राष्ट्रीय फल कौन सा है बेटा। हमारा राष्ट्रीय फल आम है। बहुत बढ़िया। आम अपनी मिठास के लिए, अपने स्वाद के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। तो सभी लोग जैसे आम को पसंद करते हैं तो हमारे देश का राष्ट्रीय फल कौन सा है? आम। बहुत बढ़िया बेटा। हमारा राष्ट्रीय पुष्प कमल है। हाँ, हमारा राष्ट्रीय पुष्प कमल है और कमल की विशेषता होती है हमारे राष्ट्रीय प्रतीक से हमें सभी से शिक्षा प्राप्त होती है। जैसे कि हमें कमल से शिक्षा प्राप्त होती है कि कमल कीचड़ में खिलता है लेकिन कीचड़ से ऊपर उठता है। ये हमें शिक्षा देता है कि हम बुराइयों में रहें लेकिन उनकी बुराई ग्रहण ना करें। हम हमेशा अच्छा बना रहें, बुराई से दूर रहें और अपने सद्गुणों से और अपने अच्छे गुणों से, अच्छे संस्कारों से देश का सम्मान बढ़ाएं, अपने गौरव बढ़ाएं। ये हमारे राष्ट्रीय पुष्प हमें शिक्षा देता है। वेरी गुड बेटा। चलिए अब क्या है? राष्ट्रीय खेल। राष्ट्रीय खेल। हमारा राष्ट्रीय खेल कौन सा है? हॉकी। हॉकी। ये राष्ट्रीय खेल के बारे में बताइए। हॉकी है और हमारे देश में बहुत सारे खेल खेले जाते हैं, बहुत सारे क्रिकेट वगैरह हैं, बहुत सारे खेल पसंद किए जाते हैं, लेकिन हॉकी के खेल को हमारे देश का राष्ट्रीय खेल घोषित किया गया है, मान्यता प्रदान की गई है। बहुत बढ़िया बेटा, आपने अच्छा बनाया है राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह। इसके अलावा भी कुछ और राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह होते हैं, आपने कुछ लिए हैं। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया।